माँ के 9 रूप देखे हैं आपने। एक स्टोरी डिफाइन करते हैं। सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री, माउंटेन्स की डॉटर। सबसे पहले जो लड़की जब जन्म लेती है उसका पहला रूप एज ए डॉटर ही आता है। देन सेकंड, ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ जो है वो एजुकेशन लर्निंग फेज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि वुमेन का सेकंड फेज होता है जब वो एजुकेशन और लर्निंग गेन कर रही होती है। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक क्रिसेंट मून अपने हस्बैंड का, जो मैरिटल ब्लिस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि थर्ड फेज वुमेन का शादी होता है। माँ कुष्मांडा, जो कि एक क्रिएटर हैं, जो कि अब रेडी हैं एक अलग लाइफ क्रिएट करने के लिए, और वो जब वो लाइफ क्रिएट करती हैं तब वो रूप आता है माँ स्कंद माता का, जो कि स्कंद की मदर हैं। मदरली फेज जो आता है उसके बाद विमेन का, क्रिएटर के बाद वो होता है माँ स्कंद माता वाला रूप। उसके बाद रूप आता है माँ कात्यायनी का, जो कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फाइट्स लड़ रही हैं, जैसे कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर से लड़ाई करी थी। उसके बाद आती है माँ कालरात्रि, जब एक्सटर्नल और इंटरनल फाइट्स के बाद वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखती हैं, जैसे कि माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज से अपने ही पार्वती माँ के रूप की प्रोटेक्शन करी थी। उसके बाद रूप आता है माँ महागौरी का। जब ये सब करने के बाद वो एक ग्रेटनेस ले आती है, महा का मतलब होता है ग्रेट, जब वो ग्रेटनेस ले आती है और वो रेडी हैं दूसरी वुमेन को भी एम्पावर करने के लिए। उसके बाद आता है रूप माँ सिद्धिदात्री का, जो कि है दूसरों को सिद्धि प्रदान करने वाली। जब इतना सारा लाइफ में एक्सपीरियंस वुमेन गेन कर लेती हैं, उसके बाद जब वो दूसरों को सिद्धि देने के लिए रेडी होती हैं, तो फेज आता है माँ सिद्धिदात्री का। जय माता दी।